शादी का मंडप सजा हुआ था, सैकड़ों मेहमान मौजूद थे। दूल्हा घोड़ी पर बैठा अपनी दुल्हन को लेने जा रहा था, मगर उसी वक्त उसके फोन पर एक अनजान वीडियो कॉल आई और उस कॉल ने सब कुछ बदल दिया। स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर दूल्हे के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। उसकी होने वाली दुल्हन एक वीरान गोदाम में कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके सामने खड़ी एक पागल लड़की के हाथ में तेजाब की बोतल थी और वो मुस्कुराकर कह रही थी, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी दुल्हन का चेहरा हमेशा के लिए जला दूंगी। दूल्हे के सामने एक ऐसा फैसला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। या तो वह अपनी मोहब्बत को बचाए या उसे हमेशा के लिए खो दे। उस रात एक पागल मोहब्बत, एक खतरनाक साजिश और एक जानलेवा खेल शुरू होने वाला था, जहां एक लड़की की जिंदगी, एक लड़के की मोहब्बत और एक जुनूनी दुश्मन आमने सामने खड़े थे। सवाल सिर्फ इतना था, क्या दूल्हा समय रहते अपनी दुल्हन को बचा पाएगा या शादी का मंडप मातम में बदल जाएगा? और जब सच सामने आएगा तो कौन जीतेगा, मोहब्बत या जुनून? ये कहानी अब शुरू होती है। अच्छा तो आप ही हैं वो काबिले भरोसेमंद इंसान जिन्हें पापा ने मेरे लिए भेजा है, मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनाकर। क्या बात है, वक्त कैसे पलटता है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस मीरा। दिल्ली एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में एक गहरी और ठंडी मर्दाना आवाज गूंजी, जिसमें तेज तंज और कटाक्ष छिपा था, क्योंकि किस्मत ने उसे उसी लड़की के सामने लाकर खड़ा किया था जिसने 2 साल पहले उसकी मोहब्बत को पैरों तले कुचल दिया था। मीरा पिछले आधे घंटे से बेचैनी में अपनी उंगलियां मोड़ रही थी। इस आवाज को सुनते ही जैसे उसे बिजली का झटका लगा और वह पलटकर देखने लगी। सामने का दृश्य उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। काले 3 पीस सूट में सजे, आंखों पर महंगा काला चश्मा लगाए आर्यन मेहता बेहद शाही अंदाज में अपने बॉडीगार्ड्स के घेरे में खड़ा था। 2 साल का समय उसके चेहरे पर एक अलग कठोरता और आंखों में ऐसी अनजान दूरी भर चुका था कि मीरा का दिल डर से कांप उठा। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मीरा के बिल्कुल करीब आकर रुक गया और हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ अपना चश्मा उतार दिया। उसकी आंखों में नफरत का ऐसा तूफान था जिसमें मीरा को अपना अस्तित्व डूबता हुआ महसूस हुआ। आर्यन ने उसे सिर से पांव तक एक गहरी और परखती हुई नजरों से देखा और फिर अपना वाक्य पूरा किया। क्या हुआ मिस मीरा? जुबान को ताला क्यों लग गया, या फिर अपने अतीत की वो बदतमीजी और घमंड याद आ रहा है जो तुमने मेरे साथ किया था? मुझे तो लगा था कि समय के साथ तुम्हारा ये घमंड और बढ़ गया होगा, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। आज तुम मेरे सामने एक कर्मचारी की तरह खड़ी हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ। कैसा लग रहा है तुम्हें? अपनी असली जगह पर वापस आकर आर्यन का हर शब्द पिघलते हुए शीशे की तरह मीरा के कानों में उतर रहा था। मीरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो आर्यन कभी उसकी एक मुस्कान पर जान देता था, आज वही उसे इतने जहरीले शब्दों से चोट पहुंचा रहा है। मीरा ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो बस भरी आंखों से उस इंसान को देखती रही जो अब आर्यन नहीं बल्कि बदले की जली हुई आग बन चुका था। क्योंकि वह मेहता अंकल की बहुत इज्जत करती थी, इसलिए उनके कहने पर उनके बेटे को एयरपोर्ट से लेने आई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सामना किस तूफान से होने वाला है। आर्यन उसे जवाब देने का कोई मौका दिए बिना ही उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ गया, जैसे उसका वहां कोई महत्व ही ना हो। मीरा अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए उसके पीछे लगभग दौड़ती हुई पार्किंग एरिया की तरफ गई, जहां आर्यन के ड्राइवर ने आदर से गाड़ी का दरवाजा खोला। आर्यन पिछली सीट पर बैठ चुका था। मीरा हिचकिचाते हुए दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का माहौल बहुत भारी और घुटन भरा था। एसी की ठंडक के बावजूद मीरा के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। आर्यन ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया और फिर अपना लैपटॉप खोलकर काम करने का दिखावा करने लगा। लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने पास बैठी उस लड़की पर था जिसने 2 साल पहले उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बार बार सामने लगे शीशे से मीरा के झुके हुए चेहरे को देख रहा था। मीरा की नजरें खिड़की के बाहर थी, लेकिन वह कुछ भी देखने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों के सामने तो अतीत की वो मनहूस घटना चल रही थी। गाड़ी की रफ्तार के साथ मीरा का मन भी अतीत के ओर लौट गया। यूनिवर्सिटी का वह हॉल पूरा भरा हुआ था, हर तरफ छात्रों का शोर था। तभी आर्यन स्टेज पर आया और उसके हाथ में एक खूबसूरत अंगूठी थी, आंखों में सच्चा प्यार। उसने सबके सामने मीरा को शादी के लिए प्रपोज किया था, मगर जवाब में मीरा ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था।
मीरा गुस्से में आगे बढ़ी और उसने जोर से एक थप्पड़ आर्यन के गाल पर मार दिया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अपनी ये दौलत और अमीरी का घमंड किसी और को दिखाना आर्यन मेहता। मैं तुम जैसे अमीर लड़कों के हाथ बिकने वाली लड़की नहीं हूँ और मुझे तुम जैसे लड़कों से नफरत है जो प्यार को भी पैसों से खरीदना चाहते हैं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मीरा की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई थी। आर्यन टूटे हुए दिल और बिखरी हुई इज्जत के साथ वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। गाड़ी के एक तेज झटके ने मीरा को वर्तमान में वापस ला दिया। वह बुरी तरह घबरा गई। आर्यन ने तिरछी नजर से उसे देखा और होठों पर हल्की झटके ने मीरा को वर्तमान में वापस ला दिया। वह बुरी तरह घबरा गई। आर्यन ने तिरछी नजर से उसे देखा और होठों पर हल्की व्यंग भरी मुस्कान लाते हुए बोला, क्या हुआ मिस मीरा? किस सोच में खो गई हो? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मुझसे माफी कैसे मांगोगी, या फिर ये सोच रही हो कि इस नौकरी से तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? वैसे उम्मीद है कि अब तुम पैसों के लिए काम करते हुए शर्म महसूस नहीं करोगी, क्योंकि सुना है कि अब तुम्हारे वो बड़े सिद्धांत और ऊंचे सपने कहीं गायब हो चुके हैं और आखिरकार तुम्हें भी पैसों की जरूरत पड़ ही गई है। आर्यन की बातों में छिपा जहर मीरा के दिल को चीर रहा था। उसने मुश्किल से अपने आंसू रोके और धीमे आवाज में बोली, मैं यहाँ सिर्फ नौकरी करने आई हूँ सर। मेरा अतीत से अब कोई लेना देना नहीं है। आर्यन ने एक जोरदार ठहाका लगाया जो मीरा को किसी तमाचे से कम नहीं लगा। अतीत से कोई लेना देना नहीं है? कमाल है मीरा, तुम भूल सकती हो मगर मैं नहीं भूल सकता और मैं तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा और फिर दोबारा लैपटॉप पर झुक गया। ऑफिस की शानदार इमारत के सामने गाड़ी रुकी तो गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोला। आर्यन पूरे रौब और दबदबे के साथ बाहर निकला। मीरा उसके पीछे चलती हुई खुद को किसी अपराधी की तरह महसूस कर रही थी। जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई तो पूरा स्टाफ सम्मान में खड़ा हो गया। सामने ही सीट पर मेहता अंकल मुस्कुराते हुए अपने बेटे की तरफ बढ़े और उसे गले से लगा लिया। वेलकम माई सन, मुझे तुम पर गर्व है। मेहता अंकल की आवाज में बहुत खुशी थी। आर्यन ने भी मुस्कुराकर अपने पिता का स्वागत किया। मेहता अंकल ने सबकी तरफ देखते हुए ऐलान किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से आर्यन मेहता इस कंपनी का नया मैनेजमेंट डायरेक्टर है और अब से सभी फैसले यही करेगा। और मिस मीरा जो बहुत मेहनती और काबिल लड़की हैं, आज से आर्यन की पर्सनल असिस्टेंट होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब आर्यन के साथ पूरा सहयोग करेंगे। और पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। मगर मीरा का दिल डूब गया। आर्यन सबके सामने चलता हुआ मीरा के बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि मीरा को उसके महंगे इत्र की खुशबू महसूस होने लगी। आर्यन ने सबको सुनाते हुए ऊंची आवाज में कहा, थैंक यू डैड। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि इतनी काबिल मिस मीरा मेरे साथ काम करेंगी। क्या मिस मीरा आप तैयार है ना? मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आर्यन की आंखों में एक अजीब चमक थी जो मीरा को डरा रही थी। मीरा ने नजरें झुकाकर कांपती आवाज में कहा, जी सर, मेरी पूरी कोशिश होगी। मेहता अंकल ने कमरे में मौजूद तनाव को शायद महसूस नहीं किया या नजरअंदाज कर दिया। वो मीरा को थोड़ा अलग लेकर जाकर प्यार भरे लहजे में बोले, बेटा मैं जानता हूँ आर्यन का स्वभाव थोड़ा सख्त है। वह बाहर पढ़कर आया है ना, इसलिए उसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मगर तुम जानती हो कि मेरे इलाज और तुम्हारे घर के हालत के लिए ये नौकरी कितनी जरूरी है। तुम्हारे पिताजी के बाद मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है। बस तुम आर्यन की बातों का बुरा मत मानना, वह दिल का बुरा नहीं है। मेहता अंकल की बातें सुनकर मीरा की आंखें भर आई। उसे अपने बीमार पिता और घर की तंगी याद आ गई। उसने मुश्किल से अपने आंसू रोके और सिर हिला दिया। जी अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मीरा ने वादा तो कर लिया था, मगर उसे नहीं पता था कि आने वाला समय उसके लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। अगले दिन की सुबह मीरा के लिए नई परेशानियां लेकर आई। वह समय से पहले ऑफिस पहुंच गई थी, मगर आर्यन शायद उससे भी पहले वहां मौजूद था। वह जैसे ही केबिन में दाखिल हुई तो आर्यन ने उसे देखते ही घड़ी की तरफ देखा। मिस मीरा, आप पूरे 2 मिनट लेट हैं और मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्यन ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाते हुए ठंडी आवाज में कहा। मीरा को सफाई देना चाहती थी, मगर आर्यन ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मुझे बहाने नहीं, परिणाम चाहिए। ये सामने मेज पर फाइलों का जो ढेर दिख रहा है उसमें सभी प्रोजेक्ट्स की जानकारी है और मुझे ये सारा काम अगले 2 घंटे में पूरा चाहिए। एक एक आंकड़ा और एक एक जानकारी चेक होनी चाहिए। अगर एक भी गलती हुई तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ।
आर्यन की बात सुनकर मीरा ने हैरानी से मेज पर रखी फाइलों के ढेर को देखा, जिन्हें पूरा करने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए थे। सर, ये तो बहुत ज्यादा है, 2 घंटे में ये कैसे संभव है? मीरा ने घबराकर कहा तो आर्यन कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलता हुआ उसकी मेज के पास आ गया। नामुमकिन शब्द मेरी शब्दवाली में नहीं है मिस मीरा। अगर आप ये काम नहीं कर सकती हैं तो अभी इस्तीफा दें और घर जाएं। बाहर बहुत लोग नौकरी के इंतजार में खड़े हैं, फैसला आपका है। आर्यन ने झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। उसका चेहरा मीरा के चेहरे के इतना करीब था कि मीरा को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मीरा ने घबराकर नजरें झुका ली और कांपते हाथों से फाइल उठा ली। मैं कर लूंगी सर। आर्यन के होठों पर जीत की मुस्कान आ गई। गुड, अब काम शुरू करो। वो वापस अपनी सीट पर जाकर कुर्सी घुमाकर लगातार मीरा को देखने लगा। मीरा काम में लग गई, मगर उसे हर पल आर्यन की नजरों की गर्मी महसूस हो रही थी। आर्यन का मकसद उससे काम करवाना नहीं, बल्कि उसे परेशान करना था। वह कभी उठकर खिड़की के पास जाता और कभी मीरा के पास आकर खड़ा हो जाता, ये देखने के बहाने कि काम कैसा चल रहा है। वह जानबूझकर मीरा के बहुत करीब आकर खड़ा हो जाता, जिससे मीरा का ध्यान भटकने लगता। कभी वह मेज से कागज उठाने के बहाने उसके हाथ को छू जाता, कभी उसकी कुर्सी के पीछे हाथ रखकर उसके ऊपर झुक जाता, जिससे मीरा की सांसें तेज हो जाती। आर्यन की नजदीकी उसके होश उड़ा रही थी। वह जानती थी कि वह ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि उसे परेशान कर सके, मगर वह भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह चुपचाप अपना काम करती रही, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दोपहर तक मीरा थकान से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसकी उंगलियां टाइप करते करते दर्द करने लगी थी और गर्दन में तेज दर्द हो रहा था, मगर उसने आर्यन के डर से एक पल के लिए भी काम नहीं रोका था। अचानक उसके सामने कॉफी का एक कप रखा गया, जिसकी भाप देखकर मीरा चौंक गई। उसने सिर उठाकर देखा तो आर्यन उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। पी लो, मैं नहीं चाहता कि तुम भूख या कमजोरी से बेहोश हो जाओ और मेरा काम रुक जाए, वरना मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाने की बेकार परेशानी उठानी पड़ेगी। आर्यन ने सख्त आवाज में कहा, मगर उसकी आंखों में छिपी चिंता मीरा से छिपी नहीं रही। मीरा ने हैरानी से उसे देखा। जो इंसान अभी उसे परेशान कर रहा था, वही अब उसे कॉफी दे रहा था। उसके स्वभाव के ये 2 अलग अलग रूप मीरा की समझ से बाहर थे। थैंक यू सर, मीरा ने धीमी आवाज में कहा और कप उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां कप के हैंडल को छूने लगी, आर्यन ने अनजाने में अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। मीरा के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई और वह कांप उठी। आर्यन की गर्म उंगलियों का स्पर्श उसकी त्वचा को जैसे जला रहा था। उसने घबराकर आर्यन की तरफ देखा तो उसकी नजरें मीरा के गुलाबी होठों पर टिकी हुई थी, जिसमें एक अजीब सी तीव्रता और चाहत थी। कमरे में पूरी खामोशी थी, सिर्फ दोनों की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन का हाथ उसके हाथ पर थोड़ा और कस गया, जैसे वह उसे कुछ महसूस करना चाहता हो। ये पल बहुत छोटा था, मगर मीरा के लिए जैसे समय ठहर गया था। इस नजदीकी ने उसके अंदर भावनाओं का तूफान खड़ा कर दिया। वह इस एहसास को सहन नहीं कर सकी और जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिससे कॉफी की कुछ गर्म बूंदें मेज पर गिर गई और कप गिरते गिरते बच गया। आर्यन जैसे किसी ख्याल से बाहर आया और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने सख्ती से मीरा को घूरा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? एक कप भी ठीक से पकड़ना नहीं आता? काम कैसे करोगी? आर्यन ने अपनी झिझक छिपाने के लिए उस पर गुस्सा किया और टिश्यू पेपर से मेज साफ करने लगा। मीरा का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने जल्दी से माफी मांगी। सॉरी सर, मेरा हाथ फिसल गया था। आर्यन ने उसे गहरी नजर से देखा और बिना कुछ कहे अपने केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही मीरा ने लंबी सांस ली और कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गई। इस इंसान के साथ काम करना जैसे आग के दरिया से गुजरने जैसा था, और मीरा जानती थी ये तो बस शुरुआत है। आगे उसे और कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा पता नहीं। अगले दिन जब मीरा ऑफिस पहुंची तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रात भर की उलझन और नींद न आने से उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी। वह अभी अपनी सीट पर बैठी ही थी कि आर्यन केबिन से बाहर आया और उसकी नज़र तुरंत मीरा के मुरझाए हुए चेहरे पर टिक गई। क्या तुमने नाश्ता किया? आर्यन ने उम्मीद के खिलाफ बहुत नरमी से पूछा। मीरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर मना कर दिया। जी नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी मेज पर रखा एक लंच बॉक्स उसके सामने रख दिया। ये मैं घर से बनवा कर लाया हूँ, कृपया खा लो। मैं नहीं चाहता कि काम के दौरान तुम कमजोर हो जाओ।
मीरा हैरानी और उलझन में उसे देखती रह गई। ये वही इंसान था जो कल तक उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा था और अब उसके लिए घर से नाश्ता लेकर आया था। उसका बदलता हुआ व्यवहार मीरा को पूरी तरह उलझा रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी ये उसकी कोई नई चाल है या उसके जमीर की कसक। अभी 1 घंटा ही गुजरा था कि आर्यन के मिजाज ने एक बार फिर पलटा खाया। मीरा काम में व्यस्त थी जब आर्यन गुस्से से उसके पास आया और एक फाइल मेज पर पटक दी। ये क्या कचरा किया है मीरा? मैंने कहा था मुझे बिल्कुल सही काम चाहिए और तुमने इतनी गलतियां कर दी। आर्यन की आवाज में वही पुरानी कठोरता वापस आ चुकी थी। मीरा हैरान होकर उसे देखने लगी। सर, मैंने तो पूरी कोशिश की थी। आर्यन उसके करीब झुका और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारी कोशिशें मेरे किसी काम की नहीं है। याद रखना मीरा, मैं तुमसे अपना एक एक हिसाब लेकर रहूंगा। 2 साल पहले तुमने जो कुछ मेरे साथ किया था उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मीरा का धोरे जवाब दे गया। वह खड़ी हुई और गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझसे हिसाब लोगे तुम? किस चीज का हिसाब लोगे? तुम तो खुद एक इंसान हो जिसे सिर्फ लड़कियों की भावनाओं से खेलना आता है। आर्यन के माथे पर लकीरें उभर आई। फ्लर्ट? मैंने किसके साथ फ्लर्ट किया? मीरा ने तिरस्कार से हल्की हंसी हंसी। तुम जैसे अमीर लोगों की यही समस्या है। तुम्हें लगता है कि विदेश में लड़कियां तुम पर मरती होंगी, तो यहाँ भी मैं तुम्हारी दौलत या खूबसूरती पर फिदा हो जाऊंगी। तुम जैसे बदलते रंग दिखाने वाले मर्दों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं एक सम्मानित परिवार से हूँ आर्यन मेहता। मैं तुम्हारे रास्ते और तरीकों और बदलते रूप में आने वाली नहीं हूँ और न ही तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर होगा। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कुछ कहना चाहता था मगर मीरा अपनी बात पूरी करके मुड़ गई। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जो किसी बड़े तूफान का संकेत लग रही थी। आर्यन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मीरा धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसे अंदाजा नहीं था कि ये टकराव उसे किस मोड़ पर ले जाएगा। ऑफिस से लौटने का समय हो चुका था मगर आसमान पर छाए काले बादलों ने दोपहर को ही शाम जैसा बना दिया था। मीरा खुद को बहुत मुश्किल से संभाल पा रही थी और तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर बिल्डिंग से बाहर निकली ही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा के झोंकों ने उसे सिहरने पर मजबूर कर दिया। उसके पास छतरी नहीं थी और बस स्टॉप तक जाने के लिए उसे लंबा रास्ता पैदल तय करना था। मीरा ने अपना दुपट्टा सिर पर लपेटा और बारिश में ही आगे बढ़ गई। अभी वह कुछ ही कदम चली थी कि वो पूरी तरह भीग गई। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपकने लगे और ठंड उसकी रीढ़ तक उतरने लगी। तभी एक तेज रफ्तार काली लैंड क्रूजर उसके बिल्कुल पास आकर रुकी और गंदे पानी के छींटे उसके कपड़ों पर गड़ गए। मीरा ने गुस्से से मुड़कर देखा तो गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और आर्यन का सख्त मगर आकर्षक चेहरा दिखाई दिया। उसकी नजरें मीरा के भीगे हुए रूप पर ठहर गई जो बारिश में किसी ताजे कमल की तरह कांप रही थी। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी धड़कनों को तेज होते हुए महसूस किया मगर अगले ही पल उसकी आवाज फिर से सख्त हो गई। ये बेवकूफ़ी क्यों कर रही हो मीरा? क्या तुम दुनिया को ये दिखाना चाहती हो कि मैं अपने कर्मचारियों पर अत्याचार करता हूँ? अंदर बैठो तुरंत, आर्यन ने आदेश दिया। मीरा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं धन्यवाद सर, मैं चली जाऊंगी, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आर्यन के माथे पर बल पड़ गए। उसने खुद गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मैंने पूछा नहीं है, आदेश दिया है। मेरे धोरे की परीक्षा मत लो मीरा, वरना मैं यहाँ से उतरकर तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। उसकी आवाज में छिपी चेतावनी इतनी साफ थी कि मीरा को पीछे हटना पड़ा। वह झिझकते हुए गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई जहाँ आर्यन पहले से मौजूद था। गाड़ी चलने लगी और अंदर खामोशी छा गई। मीरा ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसके दांत बज रहे थे। आर्यन ने चुपचाप अपना महंगा कोट उतारा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे पहन लो, आर्यन ने सख्त आवाज में कहा। मीरा ने सवाल भरी नजरों से उसे देखा, जैसे पूछ रही हो कि अचानक ये चिंता क्यों। आर्यन ने उसकी नजर समझ ली। बोला, मुझे बीमार कर्मचारी पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हारी बीमारी मेरे काम में रुकावट बनेगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरा प्रोजेक्ट देर से पूरा हो। इसलिए उसकी आवाज की हल्की कंपन बता रही थी कि वह खुद भी बेचैन है। मीरा ने वह कोट अपने चारों तरफ लपेट लिया जिसमें आर्यन की गर्माहट और उसकी खास खुशबू बसी हुई थी। इस खुशबू ने मीरा के मन को उलझन में डाल दिया। उसे लगा जैसे आर्यन की बाहें उसके चारों तरफ फैल गई हों। वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसे इस इंसान से नफरत करनी चाहिए या उसकी छिपी हुई भावना पर भरोसा करना चाहिए। आर्यन ने शीशे में एक बार फिर उसे देखा। उसकी भीगी पलकें और ठंड से लाल हुई नाक उसके मन में अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी।
उसका मन हुआ वह उसके सारे आंसू मिटा दे, मगर बदले की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। अगले कुछ दिन मीरा के लिए किसी अजीब सपने जैसे थे। आर्यन का व्यवहार हर पल बदलता रहता था। कभी वह छोटी सी गलती पर पूरे ऑफिस के सामने उसे डांट देता। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते तो वह खुद बेचैन हो उठता। कभी जानबूझकर उसे अपने केबिन में घंटों बिठाए रखता। एक दिन मीरा फाइल लेकर उसके पास गई। आर्यन ने जानबूझकर पेन जमीन पर गिरा दिया। मीरा जैसे ही पेन उठाने के लिए झुकी, आर्यन भी उसी समय नीचे झुक गया। दोनों के सिर टकराने से बाल बाल बचे। आर्यन का चेहरा मीरा के चेहरे के इतना करीब था कि मीरा की सांसें जैसे थम गई। जब दोनों खड़े हुए तो उनके बीच की दूरी बहुत कम रह गई थी। आर्यन की नजरें उसके माथे पर गिरी एक लट पर टिक गई। उसने अन्यास हाथ बढ़ाकर उस लट को उसके कान के पीछे कर दिया। उसकी उंगलियां मीरा के नरम त्वचा को छू गई और मीरा को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। उस समय आर्यन की आंखें किसी गहरे समुंदर की तरह गंभीर हो गई थी और उसमें सिर्फ मीरा के लिए एक अजीब सा जुनून था। वह कुछ कहने ही वाला था कि बाहर से एक क्लर्क ने दरवाजा खटखटा दिया। मीरा तुरंत पीछे हट गई, जल्दी से केबिन से बाहर निकल गई। उसका दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी बाहर आ जाएगा। वह सीधे वॉशरूम में गई और अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारने लगी। वह खुद से सवाल कर रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वह तुमसे बदला ले रहा है, वह तुम्हें अपमानित करना चाहता है, तुम उसके करीब क्यों जा रही हो? मगर उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। उसे आर्यन के स्पर्श में वही पुराना तड़प महसूस हुई थी जो 2 साल पहले उसकी आवाज में हुआ करती थी। दूसरी तरफ आर्यन भी अपने केबिन में बेचैन था। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर सिर दोनों हाथों में थामे हुए था। उसे गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों अपनी दुश्मनी भूलकर उसके आकर्षण में कैद हो जाता है। उसने खुद से वादा किया था कि वह मीरा को तड़पाएगा, मगर यहाँ तो वह खुद ही तड़प रहा था। बदले और प्यार की इस जंग ने उस शाम एक अजीब मोड़ ले लिया जब आर्यन ने एक शाम मीरा को फाइल चेक करने के बहाने अपने पास बुलाया। मीरा जैसे ही टेबल के पास आई, आर्यन ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मीरा के मुंह से घबराई हुई आवाज निकली, आर्यन ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। मीरा ने तड़पकर उसके मजबूत सीने से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर आर्यन की पकड़ लोहे की तरह सख्त थी। आर्यन की आंखें लाल हो रही थी और उसकी गर्म सांसें मीरा की गर्दन को छू रही थी। बदतमीजी तो तुमने की थी मीरा, जब तुमने सबके सामने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था और मुझे खुद से इतनी दूर कर दिया था। मैं उसी दिन सब कुछ छोड़कर यहाँ चला आया था, मगर मुझे क्या पता था कि हमारी राहें फिर मिल जाएंगी। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस आर्यन को तुमने ठुकराया था वह क्या कर सकता है। आर्यन ने उसका चेहरा अपने करीब कर लिया। उसके होंठ मीरा के कान के बिल्कुल पास थे। मीरा का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने आर्यन की कमीज को अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया था। आर्यन का एक हाथ उसकी कमर पर था, दूसरा हाथ उसकी गर्दन के पीछे, जिससे उसने मीरा का सिर अपने कंधे पर टिकाया हुआ था। मीरा को लगा जैसे वह पिघल जाएगी। आर्यन थोड़ा पीछे हुआ और उसकी आंखों में देखने लगा, जहां डर और एक अनकही चाहत दोनों दिखाई दे रही थी। अगले ही पल आर्यन ने उसे तिरस्कार से दूर धक्का दे दिया, जाओ यहाँ से, और ये फाइल कल तक पूरी हो जानी चाहिए। मीरा लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मैं अब और सहन नहीं कर सकती आर्यन, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। मैं अब एक पल भी तुम्हारा ये पागलपन नहीं झेल सकती। मीरा रोती हुई केबिन से बाहर निकली और सीधे बिल्डिंग से बाहर आ गई। वह अपने आंसू पोंछते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, मीरा, अरे मीरा तुम यहाँ। मीरा ने चौंक कर पीछे देखा तो सामने आदित्य खड़ा था, जो आर्यन का बहुत अच्छा दोस्त था और यूनिवर्सिटी के समय से दोनों को ही जानता था। आदित्य ने उसे रोते हुए देखा तो हैरानी से बोला, अरे यार तुम यहाँ, और यूनिवर्सिटी के बाद तो कहीं दिखाई ही नहीं देती थी, कहाँ गायब हो गई थी तुम, और ये आंसू क्यों? आदित्य ने बड़े अपनापन और दोस्ताना अंदाज में पूछा। मीरा ने मुश्किल से अपनी सिसकियां रोकी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बस आदित्य, मैं अपनी नौकरी और घर की परेशानियों में उलझ गई थी। दोस्तों से बात करने का समय ही नहीं मिला। मैं यहाँ आर्यन की कंपनी में ही काम कर रही थी, मगर शायद अब नहीं, मीरा ने उदासी से कहा। आदित्य के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। आर्यन की कंपनी में, मतलब तुम दोनों फिर से मिल गए? वैसे मीरा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, मगर तुमने आर्यन के साथ अच्छा नहीं किया था। वह लड़का तो तुम्हारे लिए पागल था। आदित्य की ये बात सुनकर मीरा हैरान रह गई।
क्या मतलब अच्छा नहीं किया? उसने मुझे धोखा दिया था। वह मुझ पर शर्त लगाना चाहता था और ईसा ने मुझे सब बता दिया था। मीरा ने गुस्से से कहा। आदित्य ने अफसोस से सिर हिलाया और गंभीर होकर बोला, ईसा ने बताया था। मीरा, तुम इतनी अनजान कैसे हो सकती हो? ईसा तो खुद आर्यन की दीवानी थी। उस दिन सिर्फ एक दिल नहीं टूटा था, एक ऐसा राज दफन हुआ था जिसने 2 जिंदगियों को दुश्मनी में बदल दिया। आखिर कॉलेज के उस आखिरी दिन में क्या हुआ था जब मीरा ने सबके सामने आर्यन को ठुकराकर उसे जलील कर दिया था? क्या सच में आर्यन धोखेबाज था या किसी और की लालच ने इस मोहब्बत को नफरत में बदल दिया? क्यों मीरा आज भी उसके करीब आकर कांप जाती है और क्यों आर्यन की आंखों में मोहब्बत के साथ साथ इंतकाम भी जलता है? उस दिन का सच ही तय करेगा कि ये रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा। आगे की कहानी में जो राज खुलेगा जो अब तक छुपा हुआ था, इसलिए इस दिल दहलाने वाले मोड़ को बिल्कुल मिस मत करना। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।